नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुकेश बैरागी मैथ्स में। निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। पिछले वीडियो में मैंने बेसिक क्लास ली थी जिसके बारे में निर्देशांक ज्यामिति क्या चीज़ होती है उसके बारे में मैंने समझा दिया है। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो आपको सबसे पहले पार्ट 1 देखना चाहिए अगर आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो पार्ट 1 में मैंने बेसिक चीज़ें बता दी। आज पार्ट 2 होने वाला है, दूसरा भाग है जिसमें हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे उसमें और हम ये देखेंगे कि कैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र के माध्यम से निकलती है। तो लिखा हुआ है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहले का पहला सवाल है जिसमें लिखा हुआ है 2 3 और पहला बिंदु लिखा है 2 3 और दूसरा बिंदु है 4 1। इस तरीके से जब परीक्षा में प्रश्न आता है और दो बिंदु लिखे हो तो उसको हल करने का तरीका क्या रहेगा। प्रश्न लिखा हो तो आपको सबसे पहले नंबर डालकर यहाँ पर हल लिखना है ना। यहाँ लिख देना है कि माना, है ना, ए बिंदु, ए तो बिंदु है 2 3 और बी नाम का बिंदु है 4 और 1। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से ये एक्स निर्देशांक होता है और ये वाई निर्देशांक होता है, ये एक्स निर्देशांक होता है, ये वाई निर्देशांक होता है और बिंदुओं के बीच की दूरियां निकालने के लिए ये निर्देशांक ही काफी है। इन्हीं की सहायता से हम बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बिंदु कहीं न कहीं उस तल में होते हैं, जैसे कि अगर ये एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है ना। 2 3 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक्स पर 2 चलना है, 1 2 यहाँ तक चल गए और वाई पर कितना जाना है 3, 1 2 3। अब ये दोनों कहाँ मिले? ये दोनों यहाँ मिलेंगे, ये दोनों मान लेते हैं यहाँ मिल गए। कहाँ मिल गए? यहाँ पर। तो इसका मतलब 2 3 नाम का बिंदु यहाँ बैठा है और 4 1 नाम का बिंदु कहाँ बैठा है? 4 1 नाम का बिंदु बैठा है कि इस पर 4 चलना है, तो 2 चल गए, यहाँ तक आ गए 4 और 4 चल गई और वाई एक्स पर कितना चलना है? 1 चलना है, मतलब इतना ही चलना है। तो ये बिंदु कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। तो 4 1 नाम का बिंदु यहाँ है, इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र यानी कि ए बी। तो ए बी, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पहला बिंदु है, तो पहला है इसलिए x1 और इसको y1 बोल दो और दूसरा बिंदु है तो इसको अपन x2 और y2 बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वह सूत्र क्या होता है। सूत्र मैंने कल बताया था कैसे उसका निर्माण होता है, कैसे वह बनता है। तो सूत्र ये होता है कि ए बी बराबर करणी x2 माइनस x1 यानी कि इस बिंदु में से इसको घटाओ और जो भी आता है उसके ऊपर 2 लिखो यानी वर्ग लिखो, फिर जोड़ दो y2 माइनस y1, इसका मतलब इस बिंदु में से इसको घटाओ और जो भी आता है उसकी घात 2 लगाओ। इस तरीके से दूरी निकलती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो लिखा है उनके मान भरने। x2 मतलब 4 माइनस x1 कितना है? x1 देखो कितना है? 2, तो उसकी घात कितनी लग गई सूत्र के हिसाब से? 2। सूत्र की जगह यहाँ सूत्र में प्लस लिखा है, प्लस लगा दिया। y2 मतलब 1 माइनस y1 कितना है? 3। जहां जो संख्या है वहां वही संख्या लिखनी है। ठीक है, इस तरीके से हमने मान भर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं। 4 में से 2 घटाया तो कितना आएगा? 2 और उसकी घात कितनी लिख देंगे? 2 प्लस 1 में से 3 घटाया। ठीक है, ये जब दो संख्याएं दिखे और चिन्ह उल्टे हो, इसका चिन्ह तो माइनस का है, ये प्लस की है, तो घटाव होता है। क्या होता है? घटाव। तो बड़ी में से छोटी घटा लो, 3 में से 1 गया तो 2 और चिन्ह वही लगाओ जो दिखने में बड़ी है। तो ये बड़ी है तो इसका चिन्ह लगाया माइनस और इसके ऊपर क्या आ जाएगी? घात 2। इनका हिसाब हुआ तो -2 आया और उसके ऊपर 2 घात आ गई। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पर लिखा है 2 दूनी 4 प्लस -2 की घात 2 का मतलब ये होता है कि -2 को कितनी बार लिखना है? 2 बार।
यानी माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 4 यानी कि इसको हल किया तो कितना आ गया 4। तो कुल कितना आ गया यहाँ पर 4 और 4 8 आया है। और इसको हम आगे हल करें तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। 8 को हम ऐसे खोल सकते हैं, 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। तो इस तरीके से 8 के अभाज्य गुणनखंड हुए। और यहाँ से ये कैसे आए वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब ऐसा लिखा था तो उसकी जगह हम 8 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। तो वर्गमूल है इसलिए जोड़ा बनेगा, तो जोड़ा बनेगा तो बाहर क्या आएगा ये 2, और अंदर क्या बचा ये 2। तो इस हिसाब से ये मान आया है। तो इसका मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ गई 2 करणी 2, ये हमने निकाल दिया। इनके बीच की दूरी क्या आ गई 2 करणी 2, ठीक है। इस तरीके के और भी सवाल दिए हैं, उनको आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, है ना। दूसरा सवाल भी दे रखा है कुछ इसी तरीके का, उसका भी हम अभ्यास कर लेते हैं। सूत्र को जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, बस कुछ चीजों के मान बदल देते हैं। लिखा हुआ है -5 7, है ना। यहाँ पर केवल बिंदु चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करने हैं अपने को बिंदु चेंज कर लेते हैं, बाकी चीजें ऐसी की ऐसी रह जाएगी। ये पहले का दूसरा है, क्या है दूसरा -5 7। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए वाला बिंदु जो है वो कितना है -5 7 है, और मान लेते हैं कि बी वाला बिंदु कितना है -1 और 3, ठीक है। ये हल स्टार्ट हो गया है। और जो संख्या जो बिंदु लिखे हुए हैं उनको एक बार ऊपर ऐसे ही लिखना चाहिए, जैसा दे रखा है सवाल वैसा लिखना चाहिए, और बाद में मान के हम नीचे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। पहला बिंदु ये था और दूसरा बिंदु क्या था -1 और 3, ठीक है। सवाल इस तरीके से किया जाता है, सवाल नंबर डालना है, हल लिखना है, जैसा सवाल दे रखा है पहले तो वैसा लिख दो, फिर जब कुछ मानना है तो हमने यहाँ पर मान लिया है और उसके बाद ये सूत्र लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं फिर से, तो क्या देखा हमने, अब देखो बिंदुओं का बिंदु कहाँ रहता है उसका पता आप लगा सकते हो। जैसा कि यहाँ मैंने समझाया था उसी तरीके से आप इसको भी देख सकते हो, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा कल्पना करके देखिए कि ये दोनों ही बिंदु कहाँ है, ठीक है। इन दोनों ही बिंदुओं को थोड़ा देख लेते हैं। -5 मतलब क्या है माइनस एक्स अक्ष पर चलना है, किस पे चलना है एक्स अक्ष, मतलब इस क्षैतिज पर, है ना। तो एक्स अक्ष पर -5, -5 इधर तो प्लस के होंगे तो -5 इधर होगा, मान लेते हैं -5 यहाँ है। और वाई अक्ष पर चलना है 7, मतलब प्लस है 7 का, मतलब ऊपर जाना है, तो मान लेते हैं 7 यहाँ पर बैठा है, ठीक है, यहाँ बैठा है ना। तो ये दोनों जहाँ मिलेंगे, ये दोनों जहाँ मिलेंगे वही निर्देशांक क्या होगा -5 और 7। इस तरीके से आप इस बिंदु को भी देख सकते हो कि वो बिंदु कहाँ है। अब दो बिंदु, अब जैसे कि फिर एक और इसको भी बता देता हूँ आपको कि x पर कितना चलना है -1, x है -1 चलना है, मतलब यहाँ तक चले गए। और y पर कितना चलना है 3, मतलब ऊपर, प्लस का है मतलब ऊपर की तरफ चलना है। ये x अक्ष है, ये x डैश, यहाँ पर इधर माइनस वाली संख्या रहती है, इधर प्लस वाली संख्या रहती है, इधर प्लस वाली और इधर माइनस वाली। ये y अक्ष है और ये y डैश। डैश निशान होता है उधर माइनस वाली संख्याएं होती है, और जहां डैश नहीं है वहां पर प्लस वाली संख्याएं होती है। तो देखो x पर कितना चलना है -1, यानी x पर -1 तो माइनस इधर आएगा, तो यहाँ तक आ गए। और y पर कितना चलना है 3, मतलब ऊपर की तरफ चलना है। कैसे पता चला ऊपर की तरफ चलना है, ये प्लस की संख्या है 3, है ना। तो मान लेते 3 यहाँ पर होगा, तो ये दोनों बिंदु कहाँ मिलेंगे, मान लेता हूँ मैं यहाँ मिलेंगे, ठीक है, ये दोनों यही मिलेंगे। तो ये वाला बिंदु क्या हो गया -1 और 3, -1 और 3। तो
इन दोनों ही बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालने जा रहे हैं। किस किस बिंदु की? एक तो ये जिसको अपनों ने ए मान रखा है और एक ये बी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है उसका पता लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो सूत्र वही है, सूत्र को बिल्कुल आपको कंठस्थ कर देना है। देखो ये x2 माइनस x1 बोलो या x1 माइनस x2, बात एक ही है, उत्तर एक ही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप x2 में से x1 घटाओ या x1 में से x2 घटाओ, कोई फर्क नहीं आएगा। उसका कारण ये है कि उसके ऊपर दो घात लगी हुई है। क्या लगी हुई है? दो घात लगी हुई है। तो माइनस, जैसे कि माइनस का 2 होता है, उसकी घात 2 होती है और 2 की घात 2 होती है, तो भी उत्तर 4 ही आता है। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी कोई भी बोलता है तो वो माइनस में नहीं हो सकती, वो हमेशा धनात्मक होती है ना। एक कदम चला तो वो जो चला है वही दूरी है ना। 1 मीटर चला, 1 किलोमीटर चला, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए प्लस वाली संख्या ही आती है। तो यहाँ पर आप मान रखेंगे x2 माइनस x1। x2 माइनस x1, x2 कितना है जल्दी से देखो, -1, और x1 कितना है, x1 कितना है -5। देखो मैं मान रख रहा हूँ, कोमा गलती से लग गया। x2 क्या है? -1 और x1 कितना है? -5, तो ये -5 है ना, और बीच में क्या आएगा, है ना। देखो यहाँ पर ये माइनस तो सूत्र का और ये संख्या का, है ना, समझ रहे हो आप। ये तो कोष्टक सूत्र वाला, देखो ये x2 बैठा है, कौन है? x2 ये वाला, और ये माइनस सूत्र का, ये सूत्र बोल रहा है माइनस लगाओ, लगा दिया। और ये x1 पूरा लिखो, x1 क्या है? -5, तो ये पूरा लिख रखा मैंने -5, है ना, और उसके ऊपर 2 लगा दिया। जैसा सूत्र कह रहा है वैसा काम करना है। y2 मतलब 3, माइनस लगाओ, ये लगा दिया। y1 कितना है? देखो 7, ये 7 और उसकी घात 2। इस तरीके से अब इसको हल करेंगे तो ये -1 है, ये कोष्टक तो ये वाला, माइनस का गुणा माइनस में हुआ तो प्लस, और ये 5 और उसकी घात कितना आ गई? 2 प्लस। देखो जब दो संख्याएं दिख रही हैं और चिन्ह उल्टे हो, इसका माइनस का है, इसका प्लस का, उल्टे चिन्ह होने पर हमेशा घटाव होता है। तो किस में से किसको घटाएं? बड़ी में से छोटी घटाओ। 7 में से 3 घटाए तो कितना आया? 4, और चिन्ह वही लगा दो जो दिखने में बड़ी है। इन दोनों में से दिखने में बड़ी कौन है? ये, तो इसका चिन्ह लगा दो ये। ऐसे इनको हल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये वर्गमूल का निशान, और जब दो संख्याएं दिखे और चिन्ह उल्टे हो तो घटाव होगा। 5 में से 1 घटाया तो 4, है ना, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाओ तो इसका लगेगा, तो प्लस लगाया नहीं जाता है, ऑलरेडी होता है, हर संख्या के अंदर होता है, और उसकी घात 2 प्लस। अब इसको खोलेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? 4 चौक 16, है ना, इसको आप अलग करके देख सकते हो। तो क्या मान आ गया? अब आप ध्यान से देखो, इसका भी कितना है? 4 चौक 16, इसका भी कितना है? 4 चौक, सॉरी 16 है अभी से। 16 और 16 कितना हो गया? 32। 16 और 16 कितना हो गया? 32। अब इस 32 को और आगे हल कर सकते हैं क्या? देखो इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड करके कर सकते हो। 2 1 कम 2, इसमें 1 बचा हुआ है, 1 इधर आ गया, 2 छंग 12, फिर 2 से भाग गया, 2 आठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम। इस तरीके से हमने 32 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। तो 32 के अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या क्या संख्याएं आई? 1 2 3 4 5, 5 बार 2, 1 2 3 4 और ये 5, है ना, ये अलग चीज थी। तो 5 आई तो उसमें से जोड़े कितने बने? 1 2, तो जोड़े में से एक संख्या बाहर आती है, इसमें से ये 2 बाहर आ गया, इसमें से भी वापिस ये 2 बाहर आ गया, इसका जोड़ा नहीं बन रहा, ये अंदर ही रहेगी। तो उत्तर कितना आ गया? 2 दूनी 4 करणी 2, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ गई? 4 करणी 2। इस तरीके से आप प्रश्न वाली 7.1 में मैंने दो बिंदुओं के बीच की दूरियां कैसे निकालते हैं वो आपको बता दिया है।
आगे के आप कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हो और इस तरीके से उनके बीच की दूरी निकाल सकते हो। इसमें कुछ चीज़ें अधूरी हैं 7.1 में, वो अगले वीडियो में कवर करेंगे, है ना? तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।